गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हमने अब तक की वीडियोस में मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा है और उसके कुछ मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो है मॉडल ऑक्सिलरी कुछ बच रही हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने विल तक पढ़ लिया था। जो उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं वुड से। ठीक है, अब वुड का यूज़ किस प्रकार से होता है, तो पहला तो इसका आता है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट्स, तो पास्ट हैबिट्स किस प्रकार से होगा। पास्ट हैबिट्स का मतलब अच्छी आदतों से भी है, पॉजिटिव वे में अगर आप बताना चाहते हैं। आदी नहीं है आप, केवल वो आदत थी आपकी अच्छी, तो आपको वुड का यूज़ करना चाहिए पॉजिटिव वे में कि वी वुड ईट गोलगप्पा, वी वुड ईट गोलगप्पाज, वी वुड ईट गोलगप्पाज when we went to school, जब स्कूल जाते थे तो हम गोलगप्पे खाते थे। तो पास्ट भूतकाल की आदतें हैं, जैसे they would play cricket, they would play cricket, they would play cricket and enjoyed in childhood। ठीक है, वीडियो में कवर हो रहा है, देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद पास्ट हैबिट के बाद आता है आपके पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में लॉजिकली तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैंने ज़्यादातर क्या होता है कि प्लीज़ काइंडली यदि कॉमा या लगा के यूज़ किया जाता है तो उसमें विल शैल यूज़ कर लेते हैं। बट जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप ऑफ टी लेना पसंद करोगे। ऑफर कर रहे हैं अपन पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। जैसे और दूसरा वुड यू प्लीज हेल्प मी इन मेकिंग नोट्स, इन मेकिंग नोट्स। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो इसे एक लाइक टू, इससे वुड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो इसके अंदर भी आप थोड़ा और अधिक से वुड और कुड का यूज़, थोड़ा और अधिक विनम्र प्रार्थना, थोड़ा और विनम्र अच्छे से पूछने के लिए विद रेस्पेक्ट, विद फुल रेस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट और विद पोलाइटनेस आप वुड का यूज़ करते हैं। फिर है टू डिनोट, टू डिनोट विश, मतलब इच्छा प्रकट करना। ये इच्छा प्रकट काफ़ी सारे मॉडल में यूज़ हो रही है, लेकिन उनका तरीका अलग अलग बताया गया है कि वुड डैट आई वर ए बर्ड, वुड डैट आई वर ए बर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बताया आपको, इच्छा प्रकट कि क्या हो अगर मैं एक पक्षी हूं तो, क्योंकि अनकंडीशनल
या इमेजिनरी सेंटेंस के थ्रू हम देख रहे हैं, और एक होता है होपलेस विश, यानी निराशहीन इच्छा। किस प्रकार से? इन ओनली ही वुड कम, यानी इफ़ ओनली, इसका यूज़ जो है इफ़ ओनली, यदि केवल, इन ओनली ही वुड कम। ठीक है, इस प्रकार से इफ़ ओनली ही वुड कम, ये आपके होपलेस विश यूज़ करने में, मतलब सेंटेंस का तरीका अलग अलग है। बाकी इनके यूजेस पिछले वाले मॉडल्स वर्ब में भी यूज़ हुए हैं, जैसे टू डिनोट ए विश, वुड डैट आई वर ए बर्ड, हाँ, और होपलेस विश इफ़ ओनली ही वुड कम, इफ़ ओनली, यदि वो आए तो, क्या हो, केवल वो आए तो इस प्रकार से ये वुड का यूज़ हो गया है। और भी देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके? टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए। तो ये किस प्रकार से होगा? ही वुड गो इफ ही वर आस्क्ड, ही वुड गो इफ वर आस्क्ड, यानी उसने, यदि वो पूछता, यदि वो पूछ लेता, यदि पूछ लेता, काश वो पूछ, ही वर इमेजिनेटिव सेंटेंस है, यदि उसने पूछा तो वो चला जाता। तो ये आपके अनिश्चितता, यानी गया ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि वो ही डिड नॉट गो, वो गया ही नहीं। ठीक है ना, सिचुएशन ये है। फिर है वॉल्यूशन विद रेफरेंस, वॉल्यूशन विद रेफरेंस, वॉल्यूशन विद रेफरेंस विद वुड रेदर सूनर, विद वुड और रेदर सूनर। ठीक है, किस प्रकार से? आई थिंक ही वुड रेदर हैव टी, आई थिंक ही वुड रेदर हैव टी, कि मुझे लगता है वो शायद ही टी ले, चाय ले। वुड, वुड रेदर, रेदर की वजह से वुड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इफ़ ही रिपोर्टेड ऑन टाइम, इफ़ ही रिपोर्टेड ऑन टाइम, इफ़ ही रिपोर्टेड ऑन टाइम, यानी उसने सही समय पर रिपोर्ट की होती तो क्या होता? दे वुड गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, दे वुड गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूशन विद रेफरेंस वुड रेदर सूनर, इच्छा शक्ति की प्रधानता हेतु, वॉल्यूशन यानी इच्छा शक्ति की प्रधानता हेतु, इच्छा शक्ति की प्रधानता हेतु, वॉल्यूशंस विद रेफरेंस विद वुड एंड रेदर सून, ये इसका हो गया है। और इसमें भी
वुड रेदर या फिर इफ़ सूनर, यदि उसने ऑन टाइम सूनर की होती तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वही इफ़ वाले सेंटेंस हैं जो आपको बता दिए हैं। सेकंड, जिसमें हम ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मस्ट। मस्ट इसका मतलब भी वैसे चाहिए होता है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ एक बात, उसका आप ध्यान देना कि स्टूडेंट जो चीज़ 100% जरूरी है, जो चीज़ 100% जरूरी है, उसके लिए हमें मस्ट यूज़ करना चाहिए। ये हम अपने भाव में प्रकट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ 100% जितना ज़रूरी होता है तो उसमें हम मॉडल व्यक्त कर सकते हैं मस्ट, सेंटेंस के थ्रू भी और हम स्पोकन के थ्रू भी, जो आपको लगता है कि भाई ये 100% ज़रूरी है। आप किसी को इम्पोर्टेंस बताने देते हैं किसी चीज़ की तो आप मस्ट का यूज़ अधिकता से कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ सकता है, दिख रहा होगा आपको सही से। टू डिनोट ऑब्लाइजेशन, टू डिनोट क्या बताने के लिए, ऑब्लाइजेशन यानी बाध्यता, फिर कंपल्शन यानी अनिवार्यता, अनिवार्यता, फिर क्या बता रहा है, असेंशियलिटी, असेंशियलिटी यानी महत्वता। अब ये सारी चीज़ 100% ज़रूरी है और ये आपके ज़रूरी आ गया मैंडेटरी, ठीक है। इसका मतलब भी अनिवार्यता ही होता है, ज़रूरत होना, मैंडेटरी अनिवार्य है, ठीक है। यानी कुल मिला के अनिवार्य और बाध्यता जो कि 100% ज़रूरी हो और ना होने पर उसमें हमको कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट हैव ए लाइसेंस, यू मस्ट हैव, देखिए बेटा यहाँ पर हैव जो है पोजीशन के लिए है, होना चाहिए, ध्यान रखना। You must have license to drive a vehicle, to drive a car, vehicle जो भी है। The light are on, the lights are on, क्या लिख रहा है, somebody must be in the room, somebody मस्ट बी, बी का मतलब यहाँ पर है होना, इन द रूम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ आप कि आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक ही मस्ट बी, he must be hungry, ठीक है। we must die one day, फिर we must eat to live, ठीक है। नेक्स्ट है योर फादर
is in ICU, you खालिस्तान go there in hospital। तो इधर आएगा मस्ट। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। कितना ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है। ठीक है, बाध्यता है, नहीं तो रसीद कट जाएगी। अब देखो, परफेक्ट रीज़न है विद प्रूफ रीज़न कि लाइट जल रही है तो अंदर कोई तो होना चाहिए, मस्ट भी ज़रूर होना चाहिए, अंदर ज़रूर कोई होना चाहिए, मस्ट भी इन द रूम, यानी ज़रूर अंदर कोई होना चाहिए। फिर आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, ये भी एक रीज़न दे रहा है कि एक लंबी पैदल चलने की यात्रा के बाद वो ज़रूर भूखा होगा, ये होगा या होना चाहिए, ही मस्ट बी हंग्री। वो ज़रूर, वह ज़रूर भूखा होगा, ये उसको ज़रूर भूखा होना चाहिए। अब देखो, ये तो 100% सही बात है कि एक दिन हम ज़रूर मरेंगे, वी मस्ट डाई वन डे, और खाने के लिए ज़रूर आवश्यकता है हमको जीने के लिए, वी मस्ट ईट टू लिव। फिर ये रीज़न दे दिया कि आपके पिताजी जो हैं, होने तो नहीं चाहिए, सॉरी, मगर मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि किसी से आप बोल रहे हैं योर फादर इज़ इन ICU, तो आपको वहाँ पर हॉस्पिटल में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको मस्ट का यूज़ इधर करना है। समझ में आ गया होगा आपको मस्ट का यूज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके मस्ट नो। मस्ट नोट यानी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो मतलब 100% ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ जिससे आपको सेंस पकड़ने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? को दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर? तो इसमें आपने देखा कि मस्ट नॉट, तो इसमें आता है मनाही, प्रोहिबिशन। क्या आता है? प्रोहिबिशन यानी मनाही, पूरी तरीके से, कंप्लीट नेगेशन, कंप्लीट ऑर्डर इन नेगेशन। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको मस्ट नोट को यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ नो पार्किंग जोन, देयर इज नो पार्किंग जोन, देयर इज नो पार्किंग जोन, सो यू मस्ट नॉट पार्क हियर योर कार। ठीक है, आ गया समझ में? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पार्किंग जोन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? मस्ट नोट का यूज़ कैसे इस प्रकार से यूज़ हो जाएगा? द लेवल ऑफ CO2, द लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग इन एटमॉस्फियर, so we blank cut the
ट्रीज एंड नॉट स्प्रेड द एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मस्ट नॉट आएगा। रीज़न दे रहा है कि भाई CO2 का लेवल बढ़ रहा है वातावरण में, तो हमें एक तो पेड़ नहीं काटने चाहिए और ना ही पॉल्यूशन को फैलाना चाहिए। इसलिए जो चीज़ 100% ज़रूरी नहीं है उनके लिए आप मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ साधारण सी बात कह दी, वी खालिस्तान वॉक बिटवीन द रोड, कि रोड के बीच में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अब इसमें शुड नॉट आएगा तो ये तो जनरल एडवाइस नहीं हुई, ये तो खतरनाक एडवाइस है, इसको तो देनी पड़ती है हमें, नहीं तो पहुंच जाओगे कोई भी जो बीच में रोड पे चलेगा। इसलिए मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट वॉक बिटवीन द रोड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके मस्ट नॉट का यूज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी।